अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एम रात चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं चाइना के J-20 एयरक्राफ्ट के हवाले से कि क्या चाइना अपने J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट को सीक्रेटली अपग्रेड कर चुका है, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ नई मालूमात निकल कर सामने आई थी जिसके बारे में नॉर्मली ऑडियंस इससे पहले नहीं जानती थी। कुछ हफ्ता पहले चाइना ने अपने पायलट्स की रिक्रूटमेंट वीडियो जारी की जिसमें J-20 की कुछ नई झलकियाँ दिखाई गई थी। बहुत सी नई चीज़ें ऐसी थी जो इससे पहले J-20 में मौजूद नहीं होती थी। इन पर वन बाय वन बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। सबसे पहले ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि चाइना को J-20 इस तरह एमरजेंसी में अपग्रेड करने क्यों पड़ रहे हैं या वक्त के साथ उनमें तब्दीलियाँ क्यों करनी पड़ रही हैं। सबसे पहली बात, ये एक ऑब्वियस चीज़ है कि आपके पास कोई भी प्लेटफॉर्म या वेपन होता है तो आपको जब भी मौका मिले तो आप उसमें तब्दीलियाँ करते हैं, उनमें बेहतरी लेकर आते हैं। लेकिन चाइना का केस थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है। रिसेंटली हम जानते हैं कि इसी साल चाइना के J-20 और अमेरिकन F-35 जहाज़ आमने सामने आए थे। तो हो सकता है चाइना ने J-20 में कुछ अगर कोई खामियां देखी हों तो उनको दूर करने के लिए इसमें कुछ मज़ीद रिसर्च एंड डेवलपमेंट शुरू की हो। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी अपने F-35 का एक नया स्क्वाड्रन खड़ा किया था जिसे अग्रेसर्स कहा जाता है, और इस स्क्वाड्रन की अहम बात यह थी कि इनके F-35 को अलहदा क्लासीफाइड रखा गया था और दूसरा इनको सेम कैमोफ्लेज दिया गया था जो कि चाइना के J-20 एयरक्राफ्ट का होता है। इससे नतीजा हम ये अखज़ कर सकते हैं कि दोनों एयर फोर्सेस के जो प्राइम फाइटर एयरक्राफ्ट थे, जब वो एक दूसरे के आमने सामने आए तो दोनों एयर फोर्सेस ने उनसे सीखते हुए अपने जो एयरक्राफ्ट में कमी कोताही देखी उसको बेहतर करने की कोशिश की। सबसे पहली चीज़ देखी जाए, जो J-20 का पायलट एक न्यू हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम को कैरी किए हुए है। ये पुराने वाले TK-31 हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम नहीं है, बल्कि ये कोई न्यू हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम लग रहा है। इससे पहले बताता चलूँ कि चाइना के J-10C, J-16, J-20 और इवन JF-17 ब्लॉक 3 में भी TK-31 हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम्स यूज़ होता है। जबकि इस न्यू HMD के बारे में कोई भी डिटेल अभी तक पब्लिक नहीं की गई। इसकी डिटेल्स को जहाँ तक मैं गेस कर सका हूँ वो ये हो सकती हैं कि आई ट्रैकिंग इसमें बेहतर हो सकती है, वॉइस कमांड में ये हेलमेट पिछले जितने भी HMD चाइना के हैं उनसे बेहतर होगा, और ऑब्वियसली नेक्स्ट जनरेशन एक हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम को अगर इंटीग्रेट किया जा रहा है J-20 के साथ तो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी रोल होगा। हो सकता है ये ग्राउंड स्ट्राइक में या प्रिसीशन स्ट्राइक्स में J-20 को भी मदद दे, और या उसके अलावा एक से ज़्यादा मिसाइल्स को एक ही वक्त में गाइड करने में भी ये HMD मदद फराहम करे। दूसरी बहुत ही अहम चीज़ वो ये कि J-20 की अगर इस पिक को अगर आप देखें तो इसमें आपको ब्लूइश ग्रीन कलर की कोटिंग आपको नज़र आएगी। सेम इसी तरह की ग्लास कोटिंग F-22 रैप्टर पर भी तकरीबन 2020 के आसपास नज़र आई, और उस वक्त काफ़ी खबरें ये गर्दिश कर रही थी कि US एयर फोर्स F-22 रैप्टर्स को थोरोली अपग्रेड करेगा। F-22 रैप्टर में हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम्स को ऐड किया जाएगा, इवन IRST सिस्टम्स या जिसे हम ETO सिस्टम कह सकते हैं उन्हें भी पुट किया जाएगा। लेकिन उसके लिए ये भी मुश्किल थी कि F-22 रैप्टर का डिज़ाइन ऐसा नहीं बनाया था कि उसमें कोई IRST सिस्टम या ETO सिस्टम आ सके। इनकी अपग्रेडेशन शुरू हो गई थी F-22s की, लेकिन ये कहाँ तक पूरी हुई ये हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। और जहाँ तक मैं समझ सका हूँ J-20 में भी ये जो ग्लास लाइक कोटिंग है ये इसके RCS को काफ़ी कम करेगी, क्योंकि J-20 का जो मसला है वो इसके कैनार्ड्स हैं। कैनार्ड्स ने चूँकि सबसे आगे इन्होंने रेडार वेव्स को फेस करना होता है, इस वजह से इनका रेडार क्रॉस सेक्शन निस्बतन ज़्यादा हो जाता है। उसके लिए ये ग्लास कोटिंग इसे काफ़ी हद तक कम RCS प्रोवाइड करेगी और इस तरह इसकी स्टेल्थ इम्प्रूव होगी। बाय द वे मैं उन इंडियंस को ये बताता चलूँ कि रिसेंटली चाइना ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने मशकें की हैं जो ताइवान के इर्द गिर्द। इनमें ताइवान के जो एंटी स्टेल्थ रेडार हैं वो भी सही तरह डिटेक्ट नहीं कर पाए J-20 एयरक्राफ्ट को। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि J-20 की स्टेल्थ को इस वक्त चाइना किस लेवल तक लेके जा चुका है। ये जो रिपोर्ट है इस पर इंशाल्लाह मैं वीडियो बना के दूंगा अलहदा से। ना सिर्फ ये बल्कि चाइना ने अपने J-20 एयरक्राफ्ट के लिए नेक्स्ट जनरेशन जी सूट को भी मुतारफ़ कराया है। जी सूट नॉर्मली पायलट्स पहनते हैं ताकि उन पर ग्रेविटेशनल जो पुल फोर्स होती है उसका कम असर हो और वो बहुत ही टाइट मनूवर्स या हाई जी टर्न्स को परफॉर्म कर सकें। इस नेक्स्ट जनरेशन जी सूट के बारे में कहा जाता है कि ये लाइट वेट है, पहले से ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करता है, ज़्यादा प्रोटेक्टिव पिछले जी सूट के तनासब में अगर देखा जाए, और उसके अलावा इजेक्शन सीट को भी इम्प्रूव किया गया है। एक नेक्स्ट जनरेशन इजेक्शन सीट जो कि 00 इजेक्शन सीट है उसे यहाँ मुतारफ़ करवाया गया है, जिससे पायलट की कीमती जान को बचाने में मदद फराहम होगी। और उसके अलावा इस न्यू इजेक्शन सीट से
इसकी इजेक्शन काफ़ी स्मूदर होगी। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।